ये लीजिए मैम। कितने पैसे हो गए भैया? 100 रुपये हो गए आपके। ये लीजिए, और मैगी जल्दी से दे दीजिए। हाँ बेटा चावल है? हाँ हैं। कितने के चाहिए? बेटा 10 रुपए के दे दो। 10 रुपये के? अरे यार अंकल जी, 10 रुपये के चावल आते हैं क्या? अब आपके 10 रुपये के चक्कर में मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ 10 रुपये के चावल लेने के लिए? अच्छा रुको, लेकर आता हूँ। आसानी क्या समझते हैं अपने आप को? बुड्ढा 10 रुपये के चावल लेने आया है। पता नहीं खाली समझ रहा है मेरे को, जैसे कि मुझ पर कोई काम नहीं है। इतने से चावल मस्त 10 रुपये में। ये हो गए 10 रुपये के चावल। ये ले 10 रुपये के चावल। बेटा इसका कितना वजन है? 10 रुपये में जितने चावल आते हैं ना उतने चावल दिए मैंने। और तू क्या चाहता है बुड्ढे? तेरे लिए 10 रुपये में मैं 1 किलो चावल तोल दूं क्या? अब जा यहाँ से। रुकिए अंकल, भैया एक काम करिए, ये मैगी और ब्रेड मैं बाद में ले जाऊंगी। अंकल को 100 रुपए के चावल दे दीजिए, ये मैं दोबारा आके ले जाऊंगी। ठीक है अंकल, ले दीजिए। अंकल जी क्या कर रहे हैं आप ये? और ये छोड़िए, आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? आप ये गाड़ी साफ कर रहे हैं मेरी, ये सब क्यों? बेटा वो दुकान वाला है ना, उससे तुम्हारा एड्रेस लिया था। मैं सोचा तुम्हारी गाड़ी साफ कर दूं, क्योंकि बेटा मेरे पास देने के लिए पैसे तो है नहीं। अंकल मैंने आपसे पैसे कम मांगे और मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप मेरी गाड़ी आके साफ करेंगे। कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से। नहीं बेटा, आपने मेरी थोड़ी मदद नहीं की, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। वो क्या है ना बेटा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं तो 10 रुपए के चावल लेने गया था और आपने मुझे 100 रुपए के चावल दिलवा दिए। बेटी आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं अंकल, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मुझे जो सही लगा बस मैंने वो किया है। और आइंदा से आपको कुछ भी सामान की जरूरत हो ना तो जाके दुकान वाले से ले लेना और मेरे खाते में लिखवा देना, मैं जाकर बोल दूंगी। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस काम की तलाश में हूँ। अगर कहीं कुछ काम मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा रहता। काम की तलाश? मतलब आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है? है मेरा एक बेटा, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख के वो विदेश चला गया, वहाँ उसकी अच्छी नौकरी लग गई, अपने माँ बाप को ही भूल गया वो। मेरी घर पर पत्नी भी है पर वो बहुत बीमार रहती है। बेटी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा सकूं, इसलिए मैं काम की तलाश में हूँ। तो मुझे काम मिल जाएगा तो मैं उसका अच्छे से इलाज करवा पाऊंगा। बेटी मैं कंपनी में ना सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वो क्या ना, पत्नी की बीमारी की वजह से मेरी आए दिन छुट्टियाँ हो जाती थी, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तो अब मेरे पास ना तो कोई काम है ना मेरे पास पैसा है, तो इसलिए परेशान है। अंकल अगर आपको काम की नीड है ना तो मेरे घर में एक काम वाले की जरूरत है। अगर आप करना चाहते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें आप अपनी पत्नी का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अंकल ये मेरा घर है और नीचे हमने एक कमरा बनवाया हुआ है, जो भी मेरे घर में काम करता है ना वो यहाँ रह सकता है। अगर आप फुल टाइम काम करोगे तो आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ रह सकते हो, और जब भी आपका काम पूरा हो जाया करेगा तो आप अपनी पत्नी का ध्यान रख सकते हैं। सच में बेटी मैं यहाँ रह सकता हूँ, पर बेटी मेरे पास देने के लिए किराया नहीं है। नहीं नहीं अंकल, आपको किराया देने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से आप अपना सामान ले आइए और यहाँ शिफ्ट हो जाइए, और हम रहने के साथ साथ आपको सैलरी भी बहुत अच्छी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अब मैं अपनी पत्नी का ध्यान भी रख पाऊंगा और अपना काम भी कर लूंगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है अंकल जी, मैं अब ऑफिस के लिए निकलती हूँ, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। आप शाम तक अपना सामान रख लेना और आंटी जी को भी ले आना। ठीक है बेटा।